समय दाता दिया पूज्य स्वामी जी महाराज आज सत्संग की पावन मेला पर पधारे समस्त सत्संग प्रेमी, ये काल माया का देश, ये जीवात्मा का है, न मन का। मन त्रिकुटी धाम का रहने वाला जीवात्मा सतलोक निवासी है। दोनों यहाँ पर मुसाफिर के लोग हैं, और मुसाफिर का कुछ अपना नहीं होता है, सब पराया होता है। ये देश भी पराया है, आपका शरीर भी पराया। अगर तुम्हारा शरीर होता तो तुम्हारे अनुसार जाना चाहिए। तुम्हें खबर भी नहीं दी जाएगी कब तुम्हारे शरीर को ले लिया जाएगा। लोग रोते चिल्लाते रह जाते। इससे साफ जाहिर है कि शरीर भी आपका नहीं है। शरीर के लिए जो आपने जमीन दुकान मकान बनाए ये भी आपके नहीं। ये कुछ तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। शरीर से जो बाल बच्चे पति पत्नी बनाए अभी तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि नासवान शरीर उस नासवान जगत, और जितना सामान आपने इकट्ठा किया सब नासवान है। केवल जीवात्मा अजर अमर अविनाशी है। जो संत महापुरुष आए उन्होंने जीवात्मा को ही पकड़ा। उनका श्लोक मंडल में आने का दूसरा कोई काम न मतलब मान, न सम्मान, न राज, न पार, न धन, न दौलत, न मान सम्मान कुछ है। जीवात्मा जगह परमात्मा से मिले, अपने घर पहुंचे। ये मृत्यु मंडल का झगड़ा ही खत्म हो गया। जब आना नहीं है तो मरना नहीं है, जन्म नहीं तो मरना नहीं है। ये काम जो मुद्दतों से चला रहा, इसके लिए ऋषि मुनियों ने कितनी तपस्या की। जंगलों में बड़े कठिन साधन शरीर को, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये चीज नहीं मिली, क्योंकि ये चीज देने वाले उस समय नहीं थे। ये तो कलयुग के जीवों का सौभाग्य है जो आपसे कुछ नहीं कराया गया। न तपस्या, न नियम, न संयम, न कोई त्याग वगैरह कुछ, न गृहस्थी परिवार चलाया गया, न खेती दुकान दफ्तर बेचने बाबा मजदूरी बंद कराई, न किसी की जात पर बिगाड़ी। लोगों कितना सर्वोत्तम ढंग से कहा कि कलयुग में कोई साधु नहीं बनेगा। अगर तुमने साधु भेष बनाया तो बड़ी मार पड़ेगी आपको, क्योंकि तुम भेष को सिद्ध नहीं कर सकते। ये भेष वैराग का त्याग का और संयम का है, और समस्त वासनाओं को त्यागने का। इसलिए कलयुग में किसी को आदेश नहीं है कि व्यक्ति परिवार छोड़कर किसी दूसरे के आश्रित हो। जिसका खाओगे कर्जा देना पड़ेगा, जिसका कपड़ा लोगे उसका भी कर्जा, जिसकी बनाई झोपड़ी मकान में रहोगे वो भी कर्जा। कहने का मतलब पूरा जीवन कलयुग में रह जाएगा और मिलेगा आपको कुछ, क्योंकि लिया कर्जा पूरा नहीं कर सकता। इसलिए कलयुग में घर गृहस्थी परिवार में रहो, खेती करो, दुकान करो, दफ्तर करो, मीटिंग व्यापार मजदूरी करो। कोई दरवाजे आ जाए मुकाल तो रोटी खाओ। ये गृहस्थी धर्म है, और आपको इससे कुछ नहीं करना। इसी गृहस्थी में जो तुमने कर्जा लिया तो दिया नहीं और भूल गए हो। ये कर्जे का रूप है, कोई बेटा बन गया, कोई बेटी बन गया, कोई पत्नी बन गया, कोई पति बन गए, कोई अचानक दरवाजे तुम्हारे आ गए, वो भी तुम्हारा कर्जा है, अपने लेने के लिए ही आया। तो इस कर्म कर्जे देश में जब तक कर्म कर्जा नहीं उतरेगा कोई भी जीवात्मा यहाँ से निकल नहीं सकती। इतना काल का सत्य पड़ा है,
उसने पहरेदारों को बैठा दिया। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ऐसा घेराबंदी आपकी क्यों बैठे, और तुम किसी से नहीं निकल सकते। न काम को हरा सकते हो, न क्रोध को, न लोभ न मोह न अहंकार, तुम किसी को पराजित नहीं कर सकते, बल्कि ये सब तुमको पराजित कर। रोज इन्हीं की मार खा रहे हो और कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो जो कलयुग में संत पधारे, उन्होंने इन्हीं शत्रुओं का दमन शमन के लिए आपको रास्ता बताया कि सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। तो ये तुम्हारे पर जबरदस्ती प्रहार नहीं कर सकते। जाएंगे तो नहीं, क्योंकि इन्हीं से शरीर बना है, तो खत्म नहीं किया जाता, लेकिन इनका नियंत्रण हो जाएगा। जब नाम की कमाई करने लगोगे सुबह शाम, तो जब नाम सिद्ध हो जाएगा और तुम्हारा मन बुद्धि चित्त एकदम नाम में लग हो जाएगा, तो काम क्रोध लोभ मोह छोड़ भगे मैदान, ये तुम्हारे पास पटक नहीं सकते। लेकिन कब साधु सिंह समान है गर्जे अनुभवना, जब तुम्हारे अंदर साधुता का विचार, साधु भेष नहीं है, साधु में विचार है, जिसने तन मन वचन इंद्रियों को साथ दिया, जो शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी हो गया, वो साधु कहलाता। वही वो साधु काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सबको जीत लेगा, और ये उसके पास फटक नहीं सकते। कहने का मतलब ये है कि कलयुग में संतों ने किसे तैयार किया। संत नाते जगत में जन्मता संसार, अगर संत महापुरुषों का आगमन इस कलयुग में न हुआ होता तो ये जीवात्माएं जन्म मरण से कभी छुटकारा नहीं पा सकती। सब यहीं पर कर्मानुसार जन्म लेती रही। कभी आपने पशुओं वाले कर्म किए तो पशु योनि में चले गए, पक्षियों वाले किए तो पक्षी, कीड़े मकोड़े वाले और गंदे कर्म किए तो नाली में बदबूदार कीड़ों ने तुम्हारी जीवात्मा को पहुंचा दिया गया कि देख बुरे गंदे कर्म का नतीजा क्या है। ये सब कर्मों का भुगतान, लेकिन ये इसमें आपको पूर्ण शांति, क्योंकि कर्म कराना कोई बंद करेगा नहीं, न किसी ने कराना बंद किया न किसी ने किया। जब तक कर्म करते रहोगे आते जाते रहो। संत महापुरुष साहब उन्होंने इधर शारीरिक कर्म को बिल्कुल कम कर दिया। उतना करो कि पेट में रोटी मिले, नंगा रहने के कपड़ा मिल जाए आपको, और इससे ज्यादा तुम्हारे लिए सब फंसा भी रहेगा। तो खाना मिल जाए, कपड़े मिल जाए, रहने के लिए झोपड़ी मकान और क्या चाहिए। इसी में सारा जीवन निकल जाएगा। लेकिन इसमें रहकर भी कि कोई समझ नहीं पाया कि हम आखिरकार हमें रहना कैसे, हमें काम कैसे करना, हमें किसका साथ करना, किसका नहीं साथ करना, किसको देखना, किसको नहीं देखना, किसको छूना, किसको नहीं छूना। ये गंदगी थी, कोई जात पात की गंदगी नहीं थी। गंदगी थी बुरे कर्म, बुरे खान पान। जो लोग बुरे कर्म करते हैं, बुरे खान पान, उससे कुछ, बाकी छोटी मोटी जात पात कुछ नहीं। कर्मानुसार, क्योंकि कर्म प्रधान, ये कर्म प्रधान देश है, यहाँ कर्म ही रखा गया। अच्छा करो अच्छा फल पाओगे, और बुरा करो तो बुरा फल। पहली बात तो कर्म को समझ लो कि मैं कौन से कर्म करने, कौन से नहीं करने, किन कर्मों के करने से क्या फल मिलता, लाभ मिलता कि हानि मिलती, कि सजा मिलती, कि सम्मान मिलता। जब तक कर्मों को नहीं समझोगे तब तक आप कुछ कर ही नहीं सकते। जब आप सत्संग में आओगे तो आपको कर्म, क्रियामान प्रारब्ध और सच्ची, तीन कर्म, ये तीन कर्म है। क्रियामान जो आज कर रहे हो, इसी से आगे प्रारब्ध बन जाएगी, जो तुम्हारे भोगने से बच जाएगी। शरीर छूट गया और आपके कर्म बच गए, और दूसरे जन्म में पूरा करने के लिए आप वहां बैठ गए। और अगर अच्छे कर्म किए तो प्रारब्ध,
अच्छी प्रारंभ बन जाएगी। अच्छे घराने में जहाँ शुरू से सत्संगी परिवार होगा, आप उसको जन्म हो गया, तुम्हें जन्मजाति नामदान मिल गया शुरू में, और वो सत्संग ज्ञान जन्म सेवा में मतलब कहने का इस काम में लगे, ये तुम्हारे पिछले कर्मों का फल है। जो तुमने सत्संग किया था, सेवा किया था, तुमसे तुम्हारे पाप कर्म धुल गए, लेकिन इतने ज्यादा खराब किए तो कुछ बच गए। उसके लिए उन कर्मों के भुगतान के लिए दोबारा फिर आपको जन्म मिल गया, और शुरू से आप सत्संग में होते, फिर दूसरे जन्म में पूरा हो गया। तो कोई एक जन्म में, कोई 2 जन्म में, वैसे सतगुरु 7 जन्म तक पीछा करता है। मान लो आप नामदान दे दिए, आपने लापरवाही की, माला खूटी पड़ता सुमरन ज्ञान भजन कुछ किया नहीं, तो फिर दोबारा जन्म आपका। जब तक भजन पूरा नहीं करा लिया जाएगा, आपको बराबर जन्म देते रहेंगे। मानव जन्म बराबर मिलता रहेगा, ये नामदान का फल है। लेकिन नामदान लेकर कोई बुरा काम किया तो मानव शरीर तो मिलेगा, लेकिन कहीं अंधे पैदा होंगे, कहीं बहरे पैदा, कहीं गूंगे पैदा होंगे, कहीं लूले लगने, कहीं मतलब रोगी, और कहीं बहुत बड़े यानी कुष्ठ रोगी, ये सब जन्म होता है। जो नामदान लेकर गलत काम करते हैं उनको मानव योनि तो मिलेगी, क्योंकि नामदान का असर है, लेकिन फल आपको गलत कर्म का भोगना पड़ता है। इसलिए किया सो किया, जब से नामदान ले लिया, तब से जाना, तब से माना, तब से आपको सत्संग मिल गया, समझ और समझ आप में आ गई, और कर्म करने की आप में प्रेरणा भर दी गई, फिर आपको कोई बुरा कर्म नहीं करना चाहिए। ये सबसे बड़ी, चलो अच्छा न कर सको तो बुरा भी न करो, जिससे कहीं दोबारा जन्म खराब न हो जाए। ये सब चीजें जब सत्संगों में आओगे, धीरे 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 सब तुम्हारे कान तक पहुंचा दिया जाएगा। जैसा आपके अंदर भाव, विचार, श्रद्धा, सेवा देखी जाती, उतनी ही दया पर की जाती। अगर पूरी दया कर दी जाए तो आप फेल हो जाओगे। जैसे 11,000 वोल्ट जा रही, तो तुमने छोटा कम पावर का बल्ब लगा दिया, फ्यूज हो जाएगा। उसके लिए बीच में ट्रांसफार्मर चाहिए, ट्रांसफार्मर, तो संत महापुरुष ट्रांसफार्मर ही बच जाते। और आप कितने छोटे हो, कितने गंदे हो, कितने पापी हो, कितने कुकर्मी हो, तुम्हारे तक उतनी दया पहुंचाई जाएगी जिसमें तुम रहकर अपने पाप कर्मों की अदायगी कर सको। इसलिए आपको सेवा से जोड़ा गया। ये सेवा ऐसा कर्म है, कितने भी जन्मों के बुरे कर्म हो आपको सब कर सकते हैं। कर्जों में हो कोई दूसरा रास्ता नहीं। जैसे भजन का रास्ता है, लेकिन भजन आप कर नहीं सकते। तुम्हारा तन गंदा, मन गंदा, इंद्रियां गंदी, विचार भाव सर्व सोवत कर्म सब गंदे, लिहाजा भजन तो आप हो ही नहीं पाएगा। अब ये सेवा तो किसी तरह से जबरदस्ती करा दी जाएगी। मान लीजिए पाप यहाँ आ गए हो तो सेवा तो करोगे। इसी सेवा से धीरे धीरे तुम्हारा सब काम बन जाएगा। लेकिन सेवा में कोई दिखावट मत रखो, कोई अहंकार मत रखो, कोई देखे न देखे, कहे न कहे, आदेश मिल जाए फौरन आपको लग जाना चाहिए। और जब तक शक्ति है तब तक करते रहो, जब तक जाओ तो बैठ जाओ, मतलब नहीं। लेकिन दिखावट का कोई काम, अगर मैं पहुंच गया तो आप बड़ी जोर जोर करने में, वहाँ नहीं तो आप कुछ नहीं कह सकते। ऐसे कुछ नहीं है, तो सब देखा जाता है, यही से बैठ के देखा जाता है कौन कर रहा, कौन नहीं कर रहा है, कौन किस भाव में करता है। उसी भाव में उसको दया मिल जाती है कि कह रहा हमारे को दया हुई नहीं, तो तुम दया के पात्र नहीं बने तो वो कैसे दया होती है? दया तो बराबर होती है, दया नहीं होगी तो आप दया टिक ही नहीं सकते। लेकिन उस दया के भाव को आप समझ ही नहीं पाते हो कि हमको कैसे भाव, कैसी श्रद्धा सेवा में दया ले लेनी चाहिए। दया तो सबको मिल रही, इसीलिए बहुत छोटा आदेश आपको दिया जाता है कि जो आप शरीर से कर सको,
तन मन से आप कर सके वही अभी मिट्टी की सबसे सेवा है, लेकिन सबसे बड़ी, क्योंकि ये मिट्टी जो आप डाल रहे हो यही आश्रम की नींव है। इसी मिट्टी पर आश्रम खड़ा होगा, जिसमें लाखों लोग आते जाते रहेंगे, भजन करेंगे, बैठकर प्रार्थना पाठ करेंगे, उसका लाभ लेंगे, लेकिन पूरा फल तुमको मिलेगा। कि तुमने अगर मिट्टी न डाली होती तो आश्रम की नींव कहाँ खड़ेगी। इसलिए मिट्टी न समझो, ये सबसे बड़ी सेवा है और ये सबके बस की नहीं है। मिट्टी डालना सबके बस की बात नहीं है। जितना अपने को बड़ा कहता वो मिट्टी में श्रम करेगा। जो मिट्टी में श्रम करेगा तो ये लाभ उसको नहीं मिलेगा। हाँ, पैसा आपने दे दिया तो पैसे से सामान आ गया ऊपर वाला, लेकिन मिट्टी वाली सेवा तुम्हारी रह गई। अगर मिट्टी की सेवा जिन की है उनको राज सबसे ज्यादा, और जो लोग ईट का ये सब सामान देंगे जिससे बनेगा वो सेवा करवाए, उसके देने वाले तो बहुत है, लेकिन मिट्टी की सेवा करने वाले बहुत कम प्रेमी, क्योंकि ये छोटी सेवा है और छोटी सेवा से बड़ी सेवा का काम होगा। अगर छोटी सेवा न कराई जाए तो बड़ी सेवा का आधार कैसे बनेगा, आश्रम कैसे बनेगा। आश्रम बड़ा है लेकिन बगैर मिट्टी के धरातल के आश्रम तैयार नहीं हो सकता। और आपने आधार तैयार किया, जिस आधार पर आश्रम खड़ा किया जाएगा, इससे कभी अपने मन में ये मत लाओ कि मैंने बहुत सेवा की, मैं पैसा नहीं दे पाया। अगर पैसे देने वाले बहुत लोग, लेकिन मिट्टी सिर पे रखकर डालने वाले बहुत कम लोग हैं और उसकी जरूरत है। तो यहाँ पर सब तरह के लोगों को सब तरह की सेवा, जो जिस भाव में आया है उसको सेवा मिल जाएगी। और सेवा भी संस्कार, जिनके ज्यादा संस्कार खराब उनको उसी तरह की सेवा, जिनके संस्कार अच्छे हैं उनको थोड़ी कम सेवा, लेकिन बगैर सेवा के कुछ किया नहीं जा सकता। आधार है कलयुग में सेवा, सेवा से मालिक बनेगा। बिना सेवा के ना तो इधर न उधर कुछ मिलने वाला। तो पहले सेवा का भाव समझिए आप। तो एक महात्मा जी के पास 3 लोग आए। पहले सेठ आया, उसने कहा महाराज जी ये बताइए सत्संग का क्या फल है, सेवा का क्या फल और दर्शन का क्या फल। 3 चीजें। कहा तुम देखना चाहते फिर सुनना चाहते, कर्म देखना चाहते, दोनों देखना चाहते। तो कहा जाओ जंगल में बहुत बड़ा पेड़ है, उस पेड़ पर 8 लाख में बैठना। चला तो ऊपर से एक 5-7 लोगों का जत्था उतरा। तो उन्होंने झाड़ू लगाई, झाड़ू लगा के पानी आने डाला, चले गए। फिर दूसरा जत्था आया तो उसने वहां दही बिछा दी, मेज कुर्सी लगा दी, वो भी चला गया। फिर इसके बाद तो महात्मा जी आए, सफेद पोषधारी एक पक्के महात्मा अपने कई लोगों के साथ आए। वो कुर्सी पर बैठ गए तो उन्होंने सत्संग किया। देखना सब पेड़ बैठे, जब सत्संग समाप्त हो गया तो उसी तरह से क्रम में चले गए। तो क्या देखा कि एक आदमी आया काला काला, वो वहां पर उसी जमीन पर लौटने लगा। जब लौटने लगा तो वो सफेद हो गया, जब चलने लगा तो वो नीचे पेड़ बैठे, ये तुम काले आए थे तो ये सफेद कैसे हो गए। कहा मैं दिन भर धंधा करता, झूठ बोलता हूँ, बेईमानी करता, छटपट करता, तो मैं गंदा हो जाता हूँ। और यहाँ सत्संग हुआ है, ये पवित्र जमीन है, मैं यहाँ पर लुट साफ हो जाता हूँ। अच्छा 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 गया, कहने लगा ठीक, बड़ी सत्संग का तो फल मिल गया। अब वो दर्शन का फल क्या है। कहा देखो जाओ वो जंगल में और देखो पहाड़ी है, उस पर है कुछ। गया, कहा 2 कौवे बैठे, कहा अच्छा फिर जाओ। फिर कहा देखा कल क्या, कल 2 बगले बैठे, कहा फिर जाओ। कहा क्या है, कल एक हंस बैठे। तो
उनसे पूछिए। जब वो पूछने लगा कि जब मैं पहले आया था तब तुम कौवे थे, कौवे से बगुले कैसे हो गए, बगुले से हंस कैसे हो गए? तो उसने कहा जब पहले तुम महात्मा का दर्शन करने आए थे, मैंने तुम्हारा दर्शन किया तो मैं कौवे से बगला हो गया। फिर तुम दोबारा महात्मा जी के पास गए, उनका दर्शन करने आए, मैंने तुम्हारा दर्शन किया तो मैं देखिए हंस बन गया, हंस बन गया। अच्छा था, ये महात्मा के दर्शन का ये फल है। एक और रह गया, कल सेवा का क्या लाभ है? कहा देखना क्या देखना, कल जाओ उसी पेड़ पर बैठना पर। तो एक आदमी मरा पड़ा था, बड़ा पापी को कर्मी था, तो कोई पक्षी जीव जंतु उसके मांस को नहीं खाता था, इतना मतलब खराब पापी को कर्मी जीव। लेकिन लोमड़ी आई तो चारों तरफ घूमती रही, उसकी एक उंगली का ये फोटा तोड़ के खा लिया, चलने लगी। तो उतरा फिर से आए, कहा रुको रुको भाई, जितने जीव जंतु आए किसी ने इसका मांस छुआ नहीं और तुमने इतना ही फोटा क्यों खाया? कहा देखो इसके शरीर का इतना ही अंग सेवा में प्रयोग हुआ था। कैसे? कहा महात्मा जी का सत्संग होता था, तो कुछ लोग आए, उन्होंने कहा मैं यहाँ पर महात्मा सत्संग होता है, तो बोला चला तो नहीं, उसने ऐसे इशारा कर दिया इधर चले जाओ, उंगली का इशारा। कहा ये उंगली की सेवा जो उन प्रेमियों को सत्संग में बेचने की सेवा की है, बस इतना अन्न उसका पवित्र है। कहा ये सेवा का लाभ है। तो मतलब सुन करके ये मेरी सेवा का बहुत बड़ा लाभ है और हमको भी सेवा करनी चाहिए। तो उसने सब झंझट झगड़े खत्म करके अब वो लोगों की सेवा करने लगा। धीरे 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 सेवा से उसको बड़ी बरकत है। तो कहने का मतलब है सत्संग का, दर्शन का और सेवा का, ये तीनों का लाभ अलग अलग होता है। अब तुम जैसी भावना में आए हो तुमको वैसे दिखाई दे रहा, वही देखकर तुम मन बैठोगे। ये तो अपने आंखों का नजरिया है, जैसा आपने बसा लिया है तुमको वही रूप दिखाई देगा। जितने लोग आएंगे उससे पूछो, सबको अलग अलग दिखाई देगा, किसी को कुछ किसी को कुछ। वो है केवल उसकी भावनाओं का खेल। जैसी भावना लेकर सत्संग में आओगे, दर्शन में आओगे, सेवा करोगे, तुमको वैसा ही फल मिलेगा। इसलिए जब भी आओ शंका संदेह भूल भ्रम को बिल्कुल खत्म करके आओ, क्योंकि ये शंका का विषय यहाँ नहीं है। यहाँ तो जन्म जन्मांतर की शंकाओं को दूर किया जाता है और हम सबको चाहिए कि अपना काम बना दे। अभी अगर शंका करके गंदगी लाते रहे तो फिर अपना काम तुम करोगे। धीरे धीरे समय जा रहा, जीवन निकल रहा है, तो जीवन को बनाने के लिए, क्योंकि मानव जीवन तो बार बार मिलेगा नहीं, तो प्रभु की कृपा, हरि कृपा से ये तन पायो और गुरु कृपा से सफल बनायो। शरीर तो मिल गया, लेकिन शरीर को सफल बनाना ये गुरु का काम। गुरु के बिना ये कुछ नहीं होता। अब ये जन्म जन्मांतर की कालिख लगी है, पता नहीं कैसे कैसे कर्म किए, जान में अनजान में, भूल में, भरम में और मतलब मान में सम्मान में किसी तरह कर्म बन गए। महापुरुषों ने कहा ये सब कर्मों की गंदगी, यहाँ ना तो साबुन न पानी न कोई केमिकल कोई सामान तुम्हारे द्वारा किए गए कर्मों की गंदगी को हटा सकता है। कौन हटाएगा? तो महापुरुषों ने कहा जो गंदगी हटाने के लिए ही आए वो तुम्हारी गंदगी से कोई परहेज नहीं करते। कितना बुरा किया है कोई परहेज, कैसे हो कुछ नहीं पूछते, बराबर दया ही दया दया दया, अपनी दया दृष्टि डालकर उसको साफ करते रहते। ये अंदरूनी दया है जिसको आप समझते नहीं। कहा कि इस मृत्यु लोक मंडल में तो कोई ऐसा है नहीं जो तुम्हारे पाप कर्मों में माफी करा दे या पाप कर्मों की गंदगी को हटा दे।
कहा यहाँ करोड़ों रुपए किसी को दो और कह दो ये मेरा एक पाव बढ़ा दीजिए, कहेगा भाई ये मेरे बस के नहीं। इसलिए कर्मों की गंदगी उठाने के लिए अमृत मंडल में कोई आया नहीं और सदगुरु यार आए तो आप उनको पहचान नहीं पाए। कभी कहा है कि गुरु बिन मैलो मन को धोई, 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 जन्म
देंगे सबके दाता सबके मालिक प्रेम से बोलो ये नाम नहीं इंसान का ये काम नहीं इंसान का ये बढ़ जाओ जब सेवा में मन लगे तुरंत सुमरन करें। जब सुमरन करोगे तो कथा कथा नाम हो सकती है। जैसे आपने सुमरन शुरू किया पर से तुमको नाम हो सकती है किया ये सब नाम की परीक्षा है। बगैर नाम के काम नहीं, बगैर नाम के काम नहीं होता। और काम वो नाम करेगा जो जगह हो जाए। जो पिछले नाम आए वही जगह जैसे कि वो चले गए। जब नामी जिसने नाम जगाया वो चला गया तो नाम का प्रभाव खत्म हो जाता है। नाम लेके श्रद्धा पैदा होगी लेकिन लाभ नहीं मिलेगा। लाभ आपको समय को चलाया नाम देगा। इसलिए समय कजू के जीवों को लाभ देने के लिए जय बुद्ध नाम जगाया गया, सिद्ध किया गया। जैसे आप बाजार से कोई मंत्र की किताब खरीद लो, मंत्रों की, और सारे मंत्र आप रट लो लेकिन काम नहीं होगा। जो मंत्र सिद्ध करो यानी मंत्र तुम्हारे में तुम तो मंत्र में हो जाओ एक रस वो मंत्र काम करता है। ऐसे संत महापुरुष जिस नाम को चलाते हैं सिद्ध करते हैं वही नाम लोगों को काम आता है और बिगड़े काम बनाता है। तो आपको तो नाम मिल गया और इस नाम की कमाई एक दो नाम ये शारीरिक मदद करेगा। शरीर में कोई बीमारी है, कोई कष्ट है, कोई झगड़ा है, कोई जंजट है और कोई मुसीबत आने वाली है उसको भी खत्म करना। और जो पांच नाम वो दुनियात्मक नाम, पांच नाम से जीवात्मा जगती है और वर्णात्मक नाम से बाहर में समाज होती, रक्षा होती, इसलिए समय का मालिक आया दोनों नाम लेके आया, वर्णात्मक भी और धनात्मक, ताकि जीव को दोनों तरफ से लाभ देके खड़ा कर दिया जाए और ये आध्यात्मिक लाभ पाने का अधिकारी बन जाए। जब तक आप इस शारीरिक परेशानी नहीं होगी, बीमारी कष्ट, तब तक आप भजन कैसे करोगे? तो भजन करने के लिए ही आपको सेवा में लगाया गया। जब सेवा करोगे तो सेवा से शरीर मचता है, धोता है, कर्म की गंदगी जड़ती है। शरीर सेवा का सबसे बड़ा हाथ है। जितना पसीना निकलेगा सब बीमारी नहीं निकलेगी, ऐसा ये समझ कर। तो जब सेवा करोगे तो भजन भी करने लगो धीरे धीरे। पहले सेवा में मन लगाओ। सेवा में मन लगेगा तो मन का गुमान गरुड़ भरण सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि अभी तो शर्म लगती बीजलिया कैसे दवाई मिट्टी कैसे खोजे, ये कैसे करे, वो कैसे करे। क्योंकि मन ये सम्मान ढूंढता है और सम्मान ही कर्म करने का कर्म बना देता। जब सेवा में आओगे तो आप सब भूल जाओगे। गैर दृष्टि परिवार क्या कौन कुछ चलीमानी गरीबी सब खत्म हो जाती है और धीरे धीरे कर्म की इसी सेवा से शरीर मजदा साफ होता है। और कोई साबुन ऐसा नहीं जो तुम्हारे कर्मों को गंदगी को हटा दे। मिट्टी मत समझो, ये तुम्हारा शरीर तो मिट्टी है। जब जीवात्मा निकल जाए तो मिट्टी हो जाएगा, पर इसको कोई नहीं रखे, वो ही नहीं रखता। इस मिट्टी के शरीर को मिट्टी में मिलने के पहले अगर ये मिट्टी तुम्हारा काम बना दे, इससे बड़ा कौन काम? ये मिट्टी तुम्हारा काम बना दे तो इससे बड़ा कोई काम ही नहीं है।
लेकिन बात समझने की है। समझ में आ जाएगा क्या, ये मत सोचो कि कोई देख रहा कि नहीं देख रहा, कोई आया कि नहीं आया। आपको एकदम लगन के साथ सेवा करनी चाहिए, इसलिए कि मैं अपने कर्मों को झाड़ रहा हूँ। कोई देखे न देखे, कोई पूछे न पूछे, हमसे क्या है मतलब। और जहाँ तुमने दिखावा आया तो वहाँ सेवा समाप्त हो जाती है। ज्यादातर लोग जैसे मैं पहुंचा तो फौरन दौड़ दौड़ के तैयार हो रहे हो, दौड़ दौड़ के वो बाप पे न मत, उसका कोई लाभ नहीं है। लाभ तो है कि मैं ना हूँ तभी लाभ करिए, उसी भाव में, उसी लगन में, उसी प्रेम में, उसी श्रद्धा में, तो आपका काम बन जाएगा। और हमारे पास बहुत समय है, बहुत काम है, इतना बड़ा है, कार्यक्रम खड़ा हुआ है, सारी देखभाल है, सारी व्यवस्था है, सारी योजना है, कैसे बनाई जाए क्या, कि मैं बैठा थोड़ी रहता हूँ। मैं तो तुमसे ज्यादा मेहनत करता हूँ और भजन भी करता हूँ, क्योंकि बहुत जरूरी है। अब जीव तो करेगा नहीं, बस करना ही है, तो मेहनत करनी पड़ती है। और मेहनत के लिए ही मानव संधारण किया गया, तो परिश्रम से पीछे नहीं हटा जाता। आप देखते रहिए कि कितनी जल्दी ये काम होगा। इस काम को करने में तमाम वर्ष लग जाते हैं, कई साल लग जाते हैं, जो तुम्हारा 1 महीने में। कभी बोलना कार्यक्रम होते जुलाई में कार्यक्रम, अगस्त में बन गया, 1 महीने के अंदर था। यही लगन, यही भाव श्रद्धा आप बना रहा तो आश्रम बनने तो जेल नहीं लगे, वो भी हो जाएगा। हमेशा लगने की बात सोचो, काटने की बात सोचो। लगे रहोगे मिल जाएगा, हट जाओगे तो छिड़ जाओगे, क्योंकि ये काल माया का देश हटाने वाला है, लगाने वाला है हमको। और आपको लगाने की बात बताई जा रही, लगो और लगाओ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सुबह जैसे यहाँ से सुंदर ध्यान से तो फौरन सेवा में पहुंचा, तुम्हारा नाश्ता जो 500 में आ जाएगा, वो सब व्यवस्था उसकी बनाती है, इसकी चिंता मत रखो। और ठंडे में थोड़ी सेवा ज्यादा हो, धूप हो जाएगी, आपको मन नहीं लगेगा, इसलिए सुबह कम पहले न खाओ, इसके बाद धूप हो जाए तो वापस आ जाओ, जबरदस्ती नहीं है। और शाम में 5 बजे से करो, तो इससे क्या होगा कि तुम्हारा मन खाली नहीं रहेगा। खाली मन शैतान का करो, जब मन खाली रहेगा तो कुछ न कुछ सोचेगा, कुछ न कुछ बुराई है, इसकी निंदा है, ये है, वो सब बुरा नहीं सोचे, अच्छा नहीं सोचे। अच्छा सोचने के लिए तो आप उस सेवा में उसको लगाया गया है, किसी तरह से उसको मलो, पकाई सफाई मजाई करो, कस के इसकी धुलाई, तो इसमें सब गंदगी उतर जाए। तो इसलिए आपको सेवा में करिए। जमीन न होती तो आप सेवा कहाँ करते? सेवा के लिए भी आधार बनाना है, भाई कहाँ सेवा करेंगे, कहाँ सेवा देंगे, कहाँ सेवा करेंगे, तो ये सब लेन देन ही तो हो रहा है, इसका उसमें, उसका उनसे, सबका एक दूसरे का। ये विचित्र व्यवस्था है कि ये कर्मों का हिसाब और माया का प्रसार, ये दोनों चीजें बड़ी कठिन है, और ये सब की समझ में साधारण आने वाली नहीं है। जब दरबार में पड़े रहोगे, सत्संग में आते जाते रहोगे, सेवा में लगे रहोगे, धीरे धीरे सब काम हो जाएगा। जो असंभव काम है इनको युगों का, वो भी संभव हो जाएगा। बगैर सतगुरु की दया के कुछ नहीं होगा। तुम तो अपनी ताकत थे, अपनी शक्ति थे, तो ये ब्रह्म आपका। हाँ, वो जब दया करेंगे तो आपको खींच लेंगे और आपको सेवा में लगा देंगे। धीरे 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 तुम्हारे पाप कर्मों की छटाई खटाई हो जाएगी, साफ हो जाओगे।